ये झोपड़पट्टी, अब इनको क्या गरीबी में रहने का आता है, गटाई में रहने की आदत है, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, वहाँ पे सब कुछ चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं काम होता है? यहाँ पे भी काम होना चाहिए, यहाँ पे भी इंसान है, यहाँ तो कोई जानवर रहता नहीं है। और नारायण चौधरी तो हमारा 20 साल से नगर सेवक है जी लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया जी। और मतलब कभी भी उसके पास जाओ तो कैसा मतलब यहाँ ठीक है हो जाएगा लेकिन काम हुआ ही नहीं हमारे मोहल्ले में कुछ भी। बोलते हैं ना गोद कौन लिया है, हाँ, तो हमारे पटेल कंपाउंड को सुमित दादा ने गोद लिया है। ऐसा। हाँ, पैसे लेने वाले तो बच्चे लोग लेते हैं, खाते हैं, मजा करते हैं। हम जैसो है क्या, हाँ हम लोग को तो काम चाहिए ना, एकाज चाहिए ना। जी। पैसा लेने वाले तो क्या है, बच्चे लोग को खिलाते पिलाते बच्चे मजा मार के हट जाते। डेवलपमेंट करने वाला कोई रहेगा नहीं तो कहे के लिए नगर सेवक बन रहा है। हम नोटा दबा देंगे ना सीधा, और क्या। तो देखो ये इसीलिए रहता है कि वो पैनल वाले खुद का फायदा देखते हैं कि हाँ बोले यहाँ से बोले गधे के साथ घोड़े भी निकल जाए, और इसीलिए जो है वो लोग पैनल चलाते हैं। अपनी क्या सर, खाली पैसे खेलम आ जाएंगे ना तो डायरेक्ट यही बात बोलते हैं कि तुम लोग बोले पैसा लिए इलेक्शन के टाइम पे। तो वही बोल रहा हूँ कि फेयर इलेक्शन करने के लिए जो है सभी को चांस देना चाहिए, लेकिन जो बाहुबली रहते हैं वो किसी और को आने नहीं देते। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन तवल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हमारी दूसरी चुनावी पंचायत लेकर, और हम आए पटेल कंपाउंड में। पटेल कंपाउंड जो है ये बॉर्डर लगता है वार्ड नंबर 17 का और वार्ड नंबर 21 का। तो हम जहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जो चुनावी पंचायत कर रहे हैं ये असल में है वार्ड नंबर 21, लेकिन कुछ 17 के भी लोग हैं और कुछ इधर उधर के भी लोग हैं। तो हम सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस एरिया में, इस इलाके में, वार्ड नंबर 17 में या वार्ड नंबर 21 में क्या परेशानी, क्या तकलीफें थी, अब वो परेशानी सॉल्व हो चुकी है या नहीं हुई है। साथ ही साथ में जो इलेक्शन को लेकर यहाँ पे लोगों के बीच में क्या अवेयरनेस है, उन सब के बीच में बात करेंगे। तो हमारे साथ में भाई है, क्या नाम आपका? शब्बीर नाम है। शब्बीर भाई थोड़ा सा आगे फ्रेम में आ जाओ। हाँ, तो शब्बीर भाई आप बताइए पहले कि आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ न्यू प्रकाश नगर वार्ड नंबर 21 में। अच्छा, न्यू प्रकाश नगर में रहते हो आप? हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्शन को लेकर आपके क्या नजरिया है आपका इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर? इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए हमारा नजरिया ऐसा है कि थोड़ा करीब में पकड़ दो माइक। हाँ हाँ। कि पहले मतलब जितने भी लोग इलेक्शन जीत के गए वैसे कुछ काम होता नहीं जी। अभी हम ये सोचते हैं कि ऐसा मालूम है कि एक नया चेहरा हाँ यहाँ से निकले और कॉर्पोरेशन में जाए। कौन था इसके पहले, कौन था इससे पहले हमारे में तो संतोष अपना अशोक भोसले और नारायण चौधरी तो हमारा 20 साल से नगर सेवक है जी, लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया जी। और मतलब कभी भी उसके पास जाओ तो कैसा मतलब यहाँ ठीक है हो जाएगा लेकिन काम हुआ ही नहीं हमारे मोहल्ले में कुछ भी। अच्छा। और खाली मतलब जितना भी काम हुआ तो वो कैसा मालूम है, तो थोड़ा सा ओपनिंग हुई और काम बंद हो गया। अभी रिसेंट में एक 15-20 दिन पहले एक ओपनिंग हुई थी, शायद आप आए थे कवर करने के लिए। वो काम भी बंद हो गया। नहीं तो वो तो शायद हो सकता है आचार संहिता की वजह से बंद। नहीं, वो कैसा मालूम है कि वो शुरू तो हुआ था लेकिन खाली ओपनिंग हुई थी लेकिन वो भी बंद हो गया। अच्छा। और अभी हम लोग ने अपना मूड बनाया ऐसा कि हमारे 21 नंबर वार्ड से हम शाहिद भाई को लाना चाहते हैं। शाहिद कुरैशी। हाँ, शाहिद कुरैशी को। वजह इसके पीछे ये है कि वो बंदा दमदार है और उसको मतलब एक इलेक्शन लड़ने में जैसा एक नेता चाहिए वो क्वालिटीज है उसके अंदर। अच्छा। और हम यही चाह रहे थे कि मतलब काटेगर साहब के पैनल में उसको लिया जाए शिंदेगढ़ में। लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी, अभी क्या मालूम फाइनल हुआ है नहीं हुआ है। अब वो शाहिद भाई आएंगे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं यही चीज के लिए कि शाहिद भाई वो पैनल में आना चाहिए। अच्छा। अगर शिंदेगढ़ में पैनल में आते हैं तो शाहिद भाई। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि क्या उनका पैनल बन चुका है क्या, मतलब कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हाँ ये हमारा पैनल है? अभी तो मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, तो उसमें 4 लोग है क्या? उसमें 3 लोग, एक तो समझ लो अभी डमी है, फाइनल नहीं हुआ उसके अंदर। अच्छा। और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग चाह रहे हैं कि उसमें एक चला। हाँ, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कैटेगरी ग्रुप में उसमें शाहिद भाई आ जाए करके। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर शाहिद मेंढा यहाँ से जीतते हैं, शाहिद कुरैशी यहाँ से जीतते हैं, तो क्या यहाँ का इस एरिया का, इस इलाके में डेवलपमेंट लेके आएंगे, विकास? इस इलाके में डेवलपमेंट एकदम टॉप पर रहेगा। फिर वजह ये क्योंकि वो स्थानिक है और जुड़ा हुआ है मोहल्ले से, उसका बचपन भी पैदा ही है हुआ, बचपन भी उसका यहीं पर है, तो वो ग्राउंड लेवल पे देखता है कि मतलब मूलभूत अपनी सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए अपने को जी जो हर एरिया में मिलनी चाहिए। अब जो अगर बाहरी लोग हैं वो लोगों को थोड़ी ना पता होता है
कि मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है। बाहरी नहीं, असल में वार्ड ही इतना बड़ा है कि हर कोई अगर किसी एक कोने से खड़ा रहेगा तो बाकी के 4 मोहल्ले वालों को तो बाहर ही लगेगा। आप समझे मेरी बात को? तो सर कैसा मतलब, ये तो समझ लो 20 साल पहले से अगर अपन रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं जी, तो स्थानिक भी थे इसके अंदर। हाँ। ठीक है, स्थानिक भी थे, वो लोगों ने थोड़ा काम किया, लेकिन अभी 2 बार जो इलेक्शन हुआ तो उसके बारे में मोहल्ले को कोई था ही नहीं ना उसके अंदर। एक हमारा मानना क्या मतलब कि इतना बड़ा वार्ड है, अगर 21 नंबर अब ये जो चेंज हुआ है, अब अगर तुम दूसरे यहाँ से देखते हो तो अजमेर नगर तक ये पूरी मुस्लिम आबादी है। हाँ। तो इसमें कम से कम एक आदमी तो मांगता है। एक आदमी अगर अपने ही उसमें बनता है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा। जो हर जगह गटर नल का ये जो प्रॉब्लम है हाँ। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मेरा मानना यही है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर स्थानिक आएगा तो ही कुछ बदलाव हाँ, आएगा, तो ही कुछ वरना बदलाव आएगा, होएगा। नहीं तो नहीं आएगा। जी जी जी। अच्छा, इसको मेरे को बताइए कि आपको ये पता है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में फिर इस बार कितने वार्ड है टोटल? अभी इतना तो मेरे को नहीं पता है। नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी बहुत ये सब की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कितने वार्ड है, कुछ पता है आपको? नहीं, इतना तो नहीं मेरे को अच्छा, पता। 23 वार्ड है। 23 वार्ड है। और इसमें कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग चुन के आएंगे? कंटेस्ट तो बहुत कर रहे हैं, समझो हाँ, वो तो 250-300 के ऊपर हो गया अभी तक के। तो कितने लोग चुन के आएंगे ये आपको मालूम है? नहीं, इसका कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं है। 90 नगर सेवक चुन कर आएंगे ना। ठीक है, चलो, ये हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए देते हैं ताकि लोगों को बाकी चीजों की अवेयरनेस हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और कोई भाई बात करना चाहेगा यहाँ पे आके? क्या नाम आपका? जुबैर नाम है मेरा। हाँ, जुबैर जुबैर। जुबेर भाई थोड़ा सा माइक ऊपर पकड़ना है ना। जुबेर भाई, कहाँ रहते हो आप? मैं अजमेर नगर गेट नंबर 2 पे रहता हूँ। अजमेर नगर में रहते हो जी। क्या लगता है आपको कि अजमेर नगर में विकास हुआ है अब तक का? नहीं, अजमेर नगर में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। जो अपना वार्ड नंबर 21 है ना भाई, हाँ जो यहाँ से लेके पूरा ओसवाईवाड़ी तक है, जी। जो भी काम हुआ है ना अभी तक पूरा ना ओसवाईवाड़ी में ही काम हुआ है सबसे ज़्यादा। जितना भी काम है ये जो दिख रहा है, ओसवाईवाड़ी में आए दिन ओपनिंग होती है, कभी गटाई की, कभी रोड की, सब जगह ओपनिंग होती है। वहाँ पे क्यों ओपनिंग होती है? क्योंकि वहाँ पे पैसा है, होगे 2 BH का फ्लैट है, जो BMW में घूमते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसको आवाज डिस्टर्ब हो गई। सबसे ज्यादा ना वहाँ पे काम हुआ, यहाँ पे अच्छा। काम नहीं हुआ है। ना अजमेर नगर रहने दो, पटेल कंपाउंड रहने दो, गेट नंबर 1 रहने दो, या पीछे का एरिया रहने दो, वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ झोपड़पट्टी है। आप मेरे से बात करो। हाँ, ये झोपड़पट्टी, अब इनको क्या गरीबी में रहने का आता है, गटाई में रहने की आदत है, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको वहाँ पे सब कुछ चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं काम होता है? यहाँ पे भी काम होना चाहिए। यहाँ पे भी इंसान है, यहाँ तो कोई जानवर रहता नहीं है। जब तुमको वोट चाहिएगा तो तुम यहाँ पे घर पे आएंगे, भाई तो ये वोट आप दो, किसकी ये बात दो। कर रहे हो? पर्टिकुलरली किसकी बात कर मैं रहे हो? सबकी बात करो, जितना कंटिन्यू खड़ा हुए हैं यहाँ से इलेक्शन में। नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर 4 का पैनल है तो चारों नगर सेवक अपना अपना इलाका बांट लेते हैं कि भाई इस इलाके से मैं देखूंगा, यहाँ पे तुम देख लेना, यहाँ पे तुम देख लेना। तो एक अजमेर नगर को किसने लिया था या किसने उसको मतलब अडॉप्ट किया था? जैसे अजमेर नगर में आया था, जैसे हमारे जो अशोक भोसले जो हाँ। अहमदगढ़ के, जी। और जो हमारे नारायण चौधरी जो सर थे यहाँ पे आए थे, हाँ, हाँ। कंटिन्यू मैं ना 40 दिन से ना भाई कंटिन्यू ऑफिस पे गया हूँ मैं, सिर्फ 5 फोकस के लिए। कभी की कितना? बात है ये अभी हो गया मेरे को 1 महीने से हो गया, 1 ठीक है, महीने ठीक है, ऐसी 1.5 महीने के चलेगा, फोटो हाँ, वीडियो से हाँ। सब है मेरे हाँ। पास। तो कंटिन्यू मैं भाई मेरे को फोकस चाहिए, राइट में अंदर बच्चे गिर गए, गटाई में गिर गए, तो कोई सुना नहीं। मैंने एक कंटिन्यू वीडियो भी बनाया। हाँ, हाँ। वीडियो बनाया तो उसके थ्रू हमारे एरिया के जो पटेल कंपाउंड के जो साहिद भाई जी। है, वो मैं वीडियो देख के आए। मेरे को हाँ। कम से कम नहीं बोला 60 फोकस दिए। कितना? हाँ, 60? हाँ 60 दिए कि बेटा तू ये अपने एरिया में लगा, हाँ, नीचे हाँ। से लेके ऊपर तक। वो हुआ गटर का जो मेरा काम था वो काम करके दिया। जब बंदा वो नगर सेवक भी नहीं गटर है, का काम कहाँ पे हुआ था? गटर अपने पर्सनल पैसे से कराया। कहाँ पे? गेट नंबर 2 पे साफ सफाई। गेट नंबर 2 हाँ, पे? गेट नंबर 2 पे। अच्छा। जो पूरा बाथरूम का नहीं, पानी क्योंकि निकल मैंने गया भी था। वहाँ पे सर्वे किया था 5 दिन पहले सर्वे किया आप था। तो पीछे वहाँ बाजू पे- गए थे। हाँ, तो वहाँ पे सफाई तो हुई लेकिन कचरा नहीं उठाया अच्छा, वहाँ हाँ वो पीछे बाजू, वो तो सिर्फ अच्छा। नाम की सफाई हुई है, पर अच्छा। गेट नंबर 2 पे जितनी परेशानी ना वो कितना वहाँ पे नहीं जी। है। तो मैंने वीडियो बना, जब भाई आके जब देखे ना गटर का काम उम सब किए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा ना नगर सेवक है ना कुछ तो अभी इतना अभी कुछ तुम लोग किया। शाहिद भाई को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो? कोई शाहिद सपोर्ट कुरैशी को सपोर्ट यस करोगे? यस यस, क्योंकि हमको ऐसा अच्छा। नेता चाहिए जो हमारा काम करे, हमारे मुद्दे पे आवाज उठाए। तो इसके पहले किसी ने आवाज नहीं कोई उठाई नहीं आपके उठाया, मुद्दों पे? कोई नहीं उठाया, कंटिन्यू मैं गया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये चाह रहे हैं आप लोग के एक बार स्थानिक आ जाए तो आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का विकास होगा। क्योंकि नया चेहरा तो चाहिए भाई, अब की बार जी। नया नहीं हो चेहरा नहीं, हमको तो कुछ काम होगा नहीं, न तो भी वैसी की वैसी ही होगा। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमारे एरिया से, हमारे वार्ड से एक कैंडिडेट खड़ा हो जाए, ये हमारे साहिद भाई, उनको हम जिताए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम पाशा भाई बागवान। बादशाह भाई, हाँ, कहाँ पे रहते हो आप? मैं ये सारा अपार्टमेंट में रहता हूँ। अच्छा, इधर ही रहते हो? हाँ, इधर अच्छा, ही रहता छठे माले पे रहते हो। तो कल कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हूँ। मैं तकरीबन यहाँ पर 35 साल से रहता हूँ मोहल्ले के अंदर। जी, 35 साल से आप इधर ही रह रहे हाँ, हो। रहता हूँ। 35 साल में तो काफी इलेक्शन देखा होगा आपने, हाँ, बहुत कुछ देखा। और काफी नगर सेवकों को भी देखा होगा। हाँ, बेशक कोई एक देखा ऐसा नगर सेवक जो आपको याद है कि नहीं यार ये आदमी ने बहुत अच्छा काम किया था, ऐसा कोई?
सब नगर सेवक आते हैं और नहीं मतलब फिर भी मतलब मैं वो ठीक है, सब आते हैं, सब कोई काम नहीं करता है, लेकिन कोई ऐसा एक आदमी होगा आपका, नहीं यार ये आदमी जो है ना वाकई में ईमानदार था, या ये आदमी ने जो है काम किया था, ऐसा कोई है? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, खाली रईस शेख के बारे में बोल सकता हूँ नहीं वो नगर सेवक नहीं, वो एमएलए ना। हाँ, हाँ हम नगर सेवक की बात कर रहे हैं। नगर सेवक नहीं होने के बावजूद मैं बच्चे की तारीफ करूंगा। ये साइद मेंढा जो बोलते हैं खुरैशी, जी ये बच्चा और किसी को भी जान लगाता, गैरों को भी जान लगाता और अपने को भी जान लगाता। ऐसा बच्चा मैं तो मेरे लाइफ में अभी तक नहीं देखा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा जो खड़ा है तो इसको जीत के लाना चाहिए। अच्छा मतलब ये आप चाहते हैं कि शायद जीत जाए? ये गैरों के लिए भी अपनी जान लगाता है, अपन तो अपने है, गैरों के लिए जब इतना करता अपने लिए कितना करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उसको लाना चाहिए। ठीक है ठीक है। और ये बच्चा जो कर रहा है अपने बल पे कर रहा है, किसी से लेके नहीं कर रहा। जो गटर का काम कर रहा है, लाइट लगा रहा है, खुद का पैसा लगा रहा है। ये मैं अपने इससे बोल सकता हूँ, खुद से बोल सकता हूँ। मतलब खुद ही का पैसा लगा के कर रहा है, किसी की नीति नहीं, कोई नहीं। वो देने में से है, लेने में से नहीं है। देने में से है, वो लेने में से नहीं है। अच्छा सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे अगर शाहिद खड़ा भी हो जाता है, खड़ा हो जाता है और क्या बोलते हैं कंटेस्ट करेंगे, तो क्या उसे सिर्फ पटेल कंपाउंड के या इस अजमेर नगर के वोट मिलेंगे कि बाकी और भी जगह के वोट मिलेंगे? पटेल कंपाउंड के भी मिलेंगे, अजमेर नगर के मिलेंगे, पूरे वोट के पूरे मिल जाएंगे उसको। पूरा पैनल के मिलेंगे? पूरे पैनल के मिलेंगे, पूरे पैनल के मिलेंगे। 101% उसको मिलेगा। अच्छा हाँ, जीत के आएगा मतलब? अभी से लोग बोल रहे, वो तो आ गया है बोल रहे। अच्छा अभी से ही बोल रहे आ गया। नहीं अभी तो टिकट भी नहीं मिली ना, कहाँ आ गया, उसकी ऐसी दुआ है। सब लोग बोल रहे आ जाना, बोल रहे बच्चा ऐसा। हाँ ठीक मतलब अच्छा एक बात बताओ कि आपकी उससे बात हुई पर्सनली? नहीं, मैं बात नहीं, उससे बात तो नहीं है। चलते फिरते सलाम सलाम चाचा चाचा करता है मेरे कोई को। अगर बात किया होगा पर्सनली तो ये पूछना था नहीं, मुझे कि अगर समझो शिवसेना से टिकट नहीं मिलती तो क्या वो अपक्ष लड़ेगा, इंडिपेंडेंट लड़ेगा, वो पूछना था मुझे, इसके लिए मैं पूछ रहा था आपको। नहीं, वो उसकी अपने को अच्छा वो उसकी अपनी पर्सनल है। ठीक है ठीक है, बहुत वो बहुत जैसे भी लड़ेगा वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख नाइफ है। नाइफ है, थोड़ा सा बताइए कि आप भी इधर ही रहते हो? ठीक है। हाँ। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो बचपन में पैदा ही इधर हूँ। अच्छा यहीं पैदा हो गए, माशाल्लाह। तो क्या देखा आपने, क्या बदलाव आया है? एक्चुअली इधर 21 नंबर, हम लोग 17 नंबर के और 21 नंबर के बॉर्डर पे, ठीक है। 21 नंबर में तो 21 नंबर में तो कुछ काम नहीं हुआ, 17 नंबर में काम हुआ है, ठीक है। 17 नंबर 21 नंबर आप भी देख सकते हो फिरोज भाई कि 21 नंबर में कितना काम हुआ, 17 नंबर में कितना काम हुआ है जी। 21 नंबर में स्लम इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पानी नहीं है, गटर का प्रॉब्लम है, प्लस कैसा रहता है लाइट का प्रॉब्लम है। अगर आज अजमेर अगर चल जाओगे तो आप गली में जा नहीं पाओगे। नहीं वो तो मैं देखा, आप देखोगे। जी जी जी। और ये अभी नगर सेवक कितना 20 साल 25 साल से हो रहे। अभी जो वाड़ी का इलाका है वो चमक रहा है, जो वाड़ी का इलाका है वो चमक रहा है, वो काटेकर साहब ने चमका दिया। लेकिन इधर जो नगर सेवक थे इधर तो ध्यान ही नहीं दिए। अच्छा आप देखो ना। नहीं तो यहाँ के नगर सेवक कौन थे? जैसे कि बता रहे नारायण चौधरी है, अशोक भोसले थे, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हो ना जी। हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप कैमरा घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार पब्लिक उन्हीं को जो रिपीट करेगी या तो फिर कुछ नया देखेगी? नहीं तो वो रिपीट तो नहीं होंगे। अच्छा रिपीट तो नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि शाहिद भाई को खड़ा करे। हाँ। और शाहिद भाई को ही जीता। सब शाहिद भाई के ही यहाँ पे समर्थक है? ये मोहल्ला शाहिद भाई का ही है ना भाई। जी जी जी। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर वो एकदम वन साइड लगेगा, ऐसा लगेगा कि शाहिद भाई ने हमको भेजा है यहाँ पे। अभी तो मैं वही चाह रहा था कि कोई और भी अगर सामने वाला आता है तो वो अपना भी पक्ष रखे, अपनी भी बातें करे, तो दोनों तरफ से जो है ये बातें बैलेंस हो जाए। उसके लिए आपको जहाँ काम हो रहा है, जो बंदा काम कर रहा है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वाड़ी में जाओगे तो जो उधर काम किया उसकी तारीफ होगी। और 17 नंबर में जाओगे जो काम किया उसकी तारीफ होगी। जी बिल्कुल। जैसे 17 नंबर में सुमित पाटिल साहब ने काम किया है, रईस शेख ने काम किया, जो जहाँ आप रहोगे वहाँ की तारीफ होगी। जो काम नहीं किया है। ठीक है चलो, हम लोग है ना इससे थोड़ा सा हटके, मैं जैसे कि अभी बताया था कि हम लोग थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बारे में पूछते, तो थोड़ा सा ये बताइए नाइफ भाई के आचार संहिता आपको पता है? आचार संहिता, अभी जो आचार संहिता चल रही है उसका मतलब क्या होता है? आचार संहिता मतलब 4 लोग जमा नहीं हो सकते, सबसे पहली बात तो जो उसके लिए। और मतलब जैसे कन्विंसिंग नहीं कर सकते हो, बैनरबाजी नहीं कर सकते हो, तो ये उसमें आता है। और बहुत सी चीज रहेगी, पूरा नहीं पता। लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि जो अभी फिलहाल आचार संहिता लगी है तो इसके अंदर एक तो आप अपना खुले मंच से प्रचार नहीं कर सकते अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो, साथ ही साथ में किसी गवर्नमेंट स्कीम का आपके मंच से जो है उसको ऐलान नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट काम आचार संहिता के बाद में ऑर्डर करके उसको पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने देखा माड़ा कॉलोनी में FIR हो गई, इसी के ऊपर रोड बनाया जा रहा था बिना इसके। तो इस तरह की जो है इसे आचार संहिता बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये लगा हुआ है
और फिर बाद में रात में भी 12 बजे के बाद में आप लोग मतलब कुछ दुकानें वगैरह भी बंद करवा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आचार संहिता के दायरे के अंदर आती है। अगर आपको कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन निकालनी है, ऐसे ही आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। ये आचार संहिता का है। इसके बाद में एक और आचार संहिता लगती है 48 घंटे पहले, उसके बारे में पता है आपको? और 48 घंटे पहले रहती है जो कन्विंसिंग नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते, ठीक है। और जो एक्टिविटी रहती है मतलब कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते आप इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद तक, मतलब जो भी आचार संहिता रहती है जी वो और भी पॉइंट्स रहेंगे जी उसके अंदर। हाँ, बस वही मेन है कि जब जो भी कन्विंसिंग चल रही थी, कोई प्रचार चल रहा रहता है कि उसको 48 घंटे पहले, पोलिंग के 48 घंटे पहले ना उसको बंद कर दिया जाता है कि अब उसके बाद में फिर कहीं भी कोई सिंबल नहीं दिखाएगा, है ना, ताकि लोगों का क्या बोलते हैं, लोगों का एक माइंड जो है वो लोग अपने से डिसाइड करें। आप लोग उसके ऊपर हैमर ना करें कि नहीं यही दिखाओ, ये दिखाओ, इसी को करो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए रहती है ताकि इलेक्शन जो है वो फेयर हो, इलेक्शन फेयर हो। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन के अंदर लोग पूंजीपति जो है वो अपने अपने इलाकों पे अपना क्या बोलते हैं बाहुबली बन के जो है कब्जा कर लेते हैं इलाकों पे, और जो है दूसरे जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको जीतने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नायक भाई हमसे बात करने के लिए। जी बोलिए बोलिए। बात बोलना चाहता हूँ, जब टिकट ही नहीं दोगे आप जी तो फेयर इलेक्शन कैसे होगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, टिकट दो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि फेयर इलेक्शन करने के लिए जो है सभी को चांस देना चाहिए। लेकिन जो बाहुबली रहते हैं वो किसी और को आने नहीं देते आगे। 21 नंबर वार्ड किधर गए? 21 नंबर इधर से चालू होता है, कामत घर तक, वाड़ी तक जाता है। जी 4 कैंडिडेट किधर के आ रहे हैं? जो भी दोनों पैनल में 4 कैंडिडेट किधर के आ रहे हैं, वही साइड के आ रहे हैं। बिल्कुल। ये जो 8,000 9,000 वोट है जो, तो ये कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? कैंडिडेट तो लो आप। सही बात है। जब कैंडिडेट नहीं लोगे तो फेयर इलेक्शन कैसे होएगा? नहीं तो आप लोग अपना पैनल खड़ा कर दो ना, आप लोग अपना पैनल खड़ा करो। भाई देखो, आपको गणित पता है क्या है? नहीं, गणित तो मुझे पता है, लेकिन अगर देखो कैसा मालूम है कि यहाँ पे ये जो छोटा इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का है, तो इसमें बहुत ज्यादा है ना क्या बोलते हैं कास्ट की राजनीति होती है, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स होता है इसके अंदर, जातिवाद होता है। फिर उसके अंदर लोग ये देखते हैं कि हमारे इलाके का, हमारे एरिया का, फिर पार्टी का भी हो जाता है। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है ना। 4 पैनल है तो वोट लेने तो आ रहे हैं ना, कि वोट भी नहीं चाहिए। जातिवाद इलेक्शन होता है तो वोट भी मत लो। बिल्कुल, कैंडिडेट नहीं लेना है लेकिन वोट तो लेना है। सही बात है। ठीक है, तुम बोल रहे हो जातिवाद इलेक्शन होता है तो ठीक है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने तरफ से देखता है कि भाई हमारा जो पैनल है, हमारी बाजू स्ट्रांग हो जाए, हमारे ही आदमी ज्यादा चुन के जो है यहाँ पे अभी देख रहे हैं ना किस तरह से जो है भिवंडी ईस्ट में भी जो गड़बड़ चल रही है, तो वो इसीलिए हो रही ना कि मेरा आदमी तेरा आदमी, ये सब चीजें हो रही है। तो ये सब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सर्कस जो है भिवंडी शहर में चल रहा है। और इसे ही रोकने का काम जनता के हाथ में है कि अगर आप सही कैंडिडेट को सही वोट दोगे, पैनल को छोड़ो, आपको जो 4 लोग दिखते हैं उसमें से जो डिजर्विंग होगा उसको दोगे आप, तो डेफिनेटली कुछ नया, कुछ अच्छा सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नायक भाई हमारे साथ बात करने के लिए। कोई और है, कोई और आ सकता है? क्या नाम आपका भाई? रशीद पठान। रशीद पठान। पठान साहब, थोड़ा सा हम लोग पहले एक थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसके ऊपर आते हैं, इलेक्शन के थोड़े से नॉलेज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। आपको मालूम है कि पैनल सिस्टम है इलेक्शन, तो एक आदमी को कितने वोट डालने हैं? 4 वोट डालना। माइक में हेलो, 4 वोट डालना है ना? एक आदमी को 4 वोट डालना, तो जरूरी है कि चारों एक ही निशान पे लगना चाहिए? नहीं, फिर अलग अलग है बोलते ना, एक निशान पे मार सकते ना, पैनल को मारना है ना पूरे 4। हाँ देखो, मैं वही पूछ रहा था। क्या है कि पैनल को ही मारना है? पैनल को ही मारना पड़ेगा ना, तो नहीं तो वोट खराब हो जाएगा ना। देखो ये है ना, हमारे लोगों के बीच में जो है एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ पे बोलेंगे हम कि भाई बोल रहे हैं कि अगर आप पैनल को ही मारोगे वोट तो ही जाएगा, नहीं तो वोट खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है पठान साहब। कैसा है कि चारों मशीन में आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको आप कर सकते हो वोट, है ना। अच्छा। ये लोगों को बताया जाता है कि आप चारों को ऐसा बताया जाता है कि चारों पैनल को मारो, चारों पैनल को मारो। देखो ये इसीलिए रहता है कि वो पैनल वाले खुद का फायदा देखते हैं कि हाँ बोले यहाँ से बोले गधे के साथ घोड़े भी निकल जाए, और इसीलिए जो है वो लोग पैनल चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे को आज क्लियर हुई है कि पैनल को मारना जरूरी नहीं है। आपको चारों मशीन में जो जो अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको आप वोट दे सकते हो। तो इसमें ये भी होगा कि कहीं से कोई चुन के आ जाए, कोई ए चुन के आ जाए, कोई बी चुन के आ जाए, कोई अलग खराब नहीं होएगा ना। बिल्कुल वोट खराब नहीं होगा, वोट खराब नहीं होगा अगर आपने पैनल में अलग अलग मारा है। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोगों की आज क्लियर हुई है। नहीं, सही बात है, ये होना चाहिए क्योंकि पब्लिक को ये सब मालूम नहीं पड़ता है। जी वही तो, इसीलिए तो हम लोग ये सब मालूम नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग जो है इस तरह की चुनावी पंचायत करते हैं कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए। सही बात है, ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज पैनल को मार दे, कंफ्यूज हो, पैनल को मार देते। हाँ, उसलिए किसी का
ये अच्छा है ना, अपने पसंद का कैंडिडेट मारे। पठान साहब, थोड़ा सा इलेक्शन में हम लोग कैंडिडेट के ऊपर आते हैं कि आप कहाँ रहते हो? इधर ही रहते पटेल के। इधर ही रहते हो, तो 17 नंबर में रहते हो कि 21 नंबर में? 21 नंबर में आता है आपका। 17 नंबर में इधर आएगा ना, 21 नंबर में आएगा। 21 नंबर, ठीक है। 21 तो कुछ आपको मालूम है कि इसके पहले कौन नगर सेवक थे? कुछ काम किया उन्होंने? नहीं किया? नगर के नगर सेवक नारायण चौधरी। कुछ काम वगैरह किया उन्होंने? काम तो कुछ नहीं किया अभी। जब मेन मसला क्या आता है मालूम है क्या? हम लोग का ये आता है कि जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं, हाँ, तो हमको जब कोई चीज का जरूरत पड़ती रात बेरात का, तो क्या है, रात बेरात का हमको कुछ जरूरत पड़ती है तो मोहल्ले का नगर सेवक अगर चुन के आएंगे तो हम उसके घर पे जा सकते हैं ना कभी। अभी बाहर के आते हैं पैसे की इस पे चुन के चले जाते हैं, फिर हम 5 साल लटकते तो पैसे तो फिर आप लोग मोहल्ले वाले ही लेते होगे ना? पैसे लेने वाले तो बच्चे लोग लेते हैं, खाते मजा करते हैं। हम जैसे हो क्या, हाँ हम लोग को तो काम चाहिए ना, एकाज चाहिए ना। जी। पैसा लेने वाले तो क्या है, बच्चे लोग को खिलाते पिलाते बच्चे मजा मार के हट वो जाते। तो नहीं देते तो भी, मतलब कोई नहीं लेता होगा तो भी दे के जाते हैं, है आज ना? यही चल रहा है ना जी। पब्लिक को काम चाहिए। और वार्ड का अगर अपने एरिया का एक नगर सेवक बनता है तो उसके बाद आदमी जा सकता है ना आधी रात को, हाँ भाई चलो ऐसा काम हुआ है, नगर सेवक नहीं आएगा तो उसको आदमी बोल भी सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बाहर बोल से आके पैसा लगा के चुन के जाते तो किसको क्या बोलेंगे। तो मेरे को एक बात बताइए कि अब आप लोग फिर क्या सोच रहे हैं कि अगर वहाँ के मोहल्ले का नहीं था तो क्या मोहल्ले से आप लोग अपना खड़ा करेंगे? अभी हमारे मोहल्ले से शाहिद खड़ा रहने की बोल रहा है तो अच्छी बात है। अगर शाहिद खड़ा रहता तो सब उसको साथ देंगे। और अगर समझो शाहिद नहीं खड़े रह पाया किसी वजह से, हाँ। XYZ समझो किसी हाँ, एक वजह से, हाँ। तो फिर आप लोग क्या करोगे? मोहल्ले वाले क्या जो करेंगे? हमको बेहतर लगेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जो बेहतर जो लगेगा। काम करने की हमको उम्मीद दिखेगी जिससे। अच्छा, वहां से आवाज आ रही, नोटा दबा देंगे? हाँ नोटा दबाएंगे? हाँ दबाएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम आवेश है। आवेश? हाँ। पूरा नाम बोलो ना। आवेश। अच्छा, आवेश ही पूरा नाम है, आवेश बागवान। ठीक है, तो आवेश कहाँ रहते हो तुम? मैं यही छठे माले पे रहता हूँ इधर, छठे माले पे रहते हो? हाँ। अच्छा, तुम तो एकदम माशाल्लाह यंग दिख रहे हो यार। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र अभी 20 है। 20 साल। वोट डाले हो कभी? हाँ डालो ना सर, ये पहले इलेक्शन था ना। हाँ। खासदार में भी डालो, आमदार में भी डालो मैं। खासदार में आमदार में, मतलब अब तो लाइन लग गई है, हाँ। है ना? अब ये नगर सेवक वाला पहले है। नगर सेवक वाला पहला है, वोट डालने के लिए पहला है। ऐसे तो इसके पहले तो खूब। बहुत देखा हूँ। अच्छा, तो मेरे को बताओ कि क्या क्या नया दिख रहा है इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन में सर कैसा है, मैं नहीं, मेरे बचपन से हालत देख रहा हूँ। वार्ड नंबर 21 हो गया, 17 हो गया, सब एरिया ही ऐसा है ना, बाहर बाहर का जो डेवलप हो रहा है। हम लोग 21 नंबर वार्ड में देख रहे हो ना, 17 बाजू में, आप बाजू वाला 17 देख लो और 21 नंबर देख लो। डेवलपमेंट आपको कहाँ ज्यादा दिखे सर, वो देख लो आप। अच्छा, 17 नंबर में डेवलपमेंट है, वहाँ पे पानी है, गटर अच्छी है, रोड अच्छा है। और ये हमारे 21 नंबर पे क्यों ऐसा? तो क्यों हमने भी ऐसा? वोट दिए ना, हाँ। हमारा भी काम करो ऐसा। तो ऐसा कुछ पूछा, किसी को सवाल पूछा कभी? कोई आता क्यों ही नहीं ऐसा? सर, जीतते कोई आता ही नहीं यहाँ पे ध्यान देने के लिए। जीतने के बाद कोई नहीं जीतने के आता? बाद कोई नहीं आता है, सब खाली वोट के लिए आते हैं, 8 साल प्रचार से के तो लिए आते फिलहाल हैं। कोई जीता नहीं है, मतलब 3 साल से अगर पकड़ लो तो 3 साल से तो कोई जीता नहीं है। तो अभी सर बाजू में देखो सुमित पाटिल साहब है, वार्ड नंबर 17 के। हाँ। वो बरोबर आते हैं, वहाँ ध्यान देते हैं, वहाँ वाले का उनको पूरा समर्थन है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा लेकिन आगे क्यों ऐसा फ्रेम में नहीं आ है? जाओ थोड़ा, हाँ। ठीक है ना? फ्रेम बरोबर है ना? हाँ जी, हाँ। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं, लेकिन वार्ड नंबर 21 में क्यों लोग नहीं ध्यान तो नहीं ये तो तुम लोगों को पूछना है ना, सवाल अपने आप से पूछो कि भाई ऐसा क्यों नहीं है। आप जाके वहाँ पे बात करो, जो नगर सेवक है उनसे बोलो कि भाई क्या हमारी क्या गलती है। सब नहीं क्या सर, खाली पैसा खेला। वहाँ जाएंगे ना तो डायरेक्ट यही बात बोलते हैं कि तुम लोग बोले पैसा लिया इलेक्शन के टाइम पे। ऐसा बोलते हैं? हाँ, पक्का? बोलते हैं। तो अगली बार रिकॉर्ड करके आने का ना कि ऐसा बोला है करके, चला देंगे ना हम लोग। ये थोड़ी ना अभी कोई से भी कलम लगा के अंदर डालेंगे। मैं तो ये ऐसे कैसे मेरा घर चलाना है, ऐसे कैसे अंदर मैं डाल भेज नहीं देंगे? सकता ना साहब। उन लोग कौन, हम लोग कौन? अच्छा हम लोग गरीब जनता है, उन लोग पैसे वाले। अच्छा, भेदभाव है और कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, गरीब जनता से थोड़ा सा एक सवाल पूछ लूं मैं कि अभी जैसे हमारे पठान साहब से हम लोग बात कर रहे थे तो वो बोले थे कि 4 के पैनल में वोट डालना है। तो तुमको ये मालूम है कि 4 वोट डालना है एक आदमी को? हाँ। तो किसको किसको वोट करना है, मतलब वो 4 तो को? सर अभी देखो जो डेवलपमेंट करेगा ना, नहीं नहीं, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वो छोड़ दो, वो सिंबल पार्टी कैंडिडेट वो छोड़ दो। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर के चारों एक ही पैनल को डालना है, एक ही सिंबल पे डालना है कि अलग अलग डाल सकते हैं, कैसा है? मैं नहीं क्या सर, एक बात बोलूंगा आपसे, शाहिद भाई को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, हाँ। उनको इलेक्शन में पैनल में नहीं लिया जाएगा, तो हम किसको वोट नहीं डालेंगे, नोटा दबा दूंगा मैं सीधा। ऐसा? हाँ, तो चारों में नोटा दबाओगे? ऑप्शन नहीं, चारों में नोटा दबाओगे? सब में चारों में उठा। शाहिद भाई ने नहीं कहा आगे, मोहल्ले वाले के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, नहीं भी कुछ रह गए। हम लोग युवा लोग को काम पे लगाया, मेरे को खुद काम पे लगाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, मेरे उनकी वजह से मेरा घर चलता है।
तो फिर तो उनके लिए तो इमोशंस रहेंगे तुम्हारे इमोशन को। की बात नहीं है सर, जो हमारे लिए किए है ना हम उनके लिए किएंगे। मोहल्ले वाले सब बच्चे के लिए उन्होंने किए। वार्ड नंबर 21 से हम चाहते हैं कि शाहिद भाई को यहाँ से टिकट मिले, हाँ। या शाहिद भाई को फाइनल में लिया जाए, तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम नोटा दबाने के लिए तैयार है। नोटा दबाने के लिए तैयार है पटेल कंपाउंड वाले। बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे या तो विकास चाहिए, यहाँ पे या तो शाहिद कुरैशी चाहिए, या तो फिर नोटा। बरोबर है। डेवलपमेंट करने वाला कोई रहेगा नहीं तो कहे के लिए नगर सेवक बन रहे हो आप, हम नोटा दबा देंगे ना सीधा। और क्या सही बात है। ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, हम लोग सीधा नोटा का काम करेंगे। यहाँ के जितने युवा हम लोग ने सबने नोटा थाना का है। काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। वो नोटा ही है। उसका काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे जाके खाली दबाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि उसका प्रचार नहीं होता, उसका प्रचार अपने आप हो जाता है कि नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आवेश हमसे बात करने के लिए। भाई क्या नाम तुम्हारा? शाहिद नाम है मेरा। शाहिद कुरैशी तुम ही हो क्या? नहीं मैं शाहिद चंदेल हूँ। ठीक है। शायद थोड़ा बताओ कि कब से तुम पटेल कंपाउंड में रह रहे हो? इतने से थे तब से? कंपाउंड में हूँ। मैं तो इतने से थे तब से देख रहा हूँ। जन्म ही हुआ है पटेल कंपाउंड। ऐसा तो बताओ मेरे को कि क्या पटेल कंपाउंड में जब जन्म हुआ तो जन्म से लेके अब तक के क्या कुछ बदलाव, क्या डेवलपमेंट आया है? नगर सेवक वार्ड गई थे, हाँ फिर उसके बाद वार्ड बढ़ गया। पहले इलाके हमारा के थे, वार्ड था इलाके दामन के नाके थे से पहले, हाँ। अजमेर नगर तक। जी तो तीनों जो नगर सेवक थे वो पटेल कंपाउंड से अजमेर नगर तक के रहते थे। हाँ अभी उसके बाद में अभी बीच में काट दिया गया, 2 गली हमारी आती पद्मा नगर में और बाकी आता है अजमेर नगर में। जी तो हमारे जो नगर सेवक है वो सुमित पाटिल साहब है। हाँ इससे पहले भी 5 साल वही थे और उन्होंने काम भी कराया बहुत। हाँ और अभी भी उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की कुछ निधि अभी पास की है। अच्छा अभी आचार संहिता के बाद इंशाल्लाह काम चालू होएगा। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे आप लोग 17 नंबर में जो मौजूदा नगर सेवक है हाँ। सुमित पाटिल, उनसे खुश हो? मतलब खुश आपका है, हम बोलना खुश ये हैं। है। ठीक है। 17 नंबर का जो वार्ड है वो 4 नगर सेवक को नहीं जानता है। जो पटेल कंपाउंड है वो खाली सुमित पाटिल साहब को ही जानता है। अच्छा। क्यों हमारे त्यौहार पे या उनके त्यौहार पे हमारा जाना आना है। और जैसे काम जो है कोई नगर सेवक देखने नहीं आता है, सुमित पाटिल साहब देखने आते हैं। अच्छा वो खुद देखने आते खुद देखने आते हैं। अच्छा। तो अभी ये जैसे रईस आपको भाई है। किसने कहा, ये आपको किसने कहा कि बाकी और नगर सेवक नहीं जाते काम? कभी आए नहीं ना पटेल कंपाउंड में। अच्छा अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं जैसे आप। बोलते हैं ना हाँ, गोद कौन लिया है, हाँ हाँ तो हमारे पटेल कंपाउंड को सुमित दादा ने गोद लिया है। ऐसा। हाँ चलो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे सुमित पाटिल को और कोई चैलेंज है यहाँ पे? कोई खड़े उनके सामने कोई है? नहीं अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। पटेल कंपाउंड जो 17 नंबर वार्ड है ना, हाँ हाँ वो पूरा सपोर्ट जो है जितने हैं मेंबर या जो भी है सब बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। जी। और आज से नहीं है, पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं और सब सपोर्ट उन्हीं का करने वाले और खुल के करने वाले। अच्छा। हाँ तो मतलब कोई यहाँ पे चैलेंज है? कोई challenge अपोजिशन है कि नहीं है? नहीं अभी तक अच्छा, फिलहाल कुछ कोई पता पैनल नहीं है। बन रहा पैनल का भी चल रहा था। हाँ अभी पैनल का कंफर्म किसका- नहीं है। किसका चल रहा संतोष था? शेट्टी का चल रहा था। हाँ तो वो तो तो अभी- साथ में पैनल में रहेंगे। अभी हुआ है कि नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है मुझे। यूट्यूब भी तो शायद हो ही जाएगा ना वो तो। हाँ फिर हो एक ही जाएगा पैनल तो में अच्छी आ बात है। जाएगा। हाँ नहीं तो युति नहीं भी होती है हाँ तो मेरे ख्याल से पटेल कंपाउंड सुमित पाटिल साहब का साथ देगा। चलो ठीक है ठीक है। बहुत और बहुत एक चीज और बोलिए, बोलना बोलिए, चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल बोलिए। इससे पहले जो एमएलए हमारे रईस भाई, हाँ रईस भाई ने पटेल कंपाउंड में बहुत काम किया है। अच्छा। हाँ रईस भाई ने अभी 50 लाख की निधि पास की है। उनका काम जो अभी आचार संहिता की वजह से रुका है, आधा काम हो चुका है। आरसीसी रोड भी है उसमें, गटर भी है। और अभी जो सुमित पाटिल साहब लाए निधि 1.25 करोड़ की, हाँ। उसमें भी आरसीसी रोड है और गटर है। अच्छा। और ब्लॉक का काम है। मतलब 17 नंबर वार्ड में कोई तकलीफ नहीं है फिलहाल अभी तो। जन्नत है जन्नत। हाँ पटेल कंपाउंड में कोई तकलीफ नहीं है 17 नंबर वार्ड में। चलो अच्छी बात है। गुड गुड गुड। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आप लोग का? वसीम कुरैशी। हाँ आसिफ खान। आसिफ खान। तो आप लोग कहाँ रहते हो? अजमेर नगर 21 नंबर वार्ड। 21 नंबर वार्ड। तो क्या अजमेर नगर में क्या डेवलपमेंट हुआ है? बोलो क्या विकास हुआ है? अभी तक 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी बोलते हैं यार। मैं अभी गया था, पेवर ब्लॉक वगैरह सब लगे थे, वो तो गटर वटर बनी थी। इलेक्शन आ रहे करके लग रहा है ना। ये पहले का है ना वो तो? पहले का थोड़ी ना, ये 15 दिन पहले का है। 15 दिन पहले का है। बोलो बोलो आसिफ भाई तुम बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको हाँ कि हम हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारी जो फैमिली है यहाँ पर रहती हाँ, है, हाँ। ठीक, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। जो हमारे को काम धंधे कुछ थे नहीं, हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, हमारे काम धंधे थे नहीं, हमको शाहिद भाई ने काम धंधे दिए हमारे। अच्छा। टेम्पो भी शाहिद भाई ने दिला के दी। हमारे को जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ साथी लोग हैं जिनको अगर कोई तकलीफ होती है, हाँ। कोई बात पड़ती है, किसी घर में कोई दुख परेशानी रहती है, तो शाहिद भाई को एक फोन करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा काम हो जाता है। अच्छा। जहाँ पर भी हम मतलब जरूरत लगती है भाई की, हमारे की, भाई हमारे लिए वो आधी रात को खड़ा रहता है। क्या बात है क्या बात है। तो मतलब हमारे ये शाहिद भाई सोचते के हैं लिए। इंशाल्लाह कि इस बार हमारे को चुन के हमारे बीच का एक इंसान लेके आने का है। अच्छा वो है शाहिद भाई। मतलब शाहिद भाई के लिए जान भी हाजिर है ऐसा? अभी बेशक बेशक।
तो अगर समझो शाहिद भाई किसी और पार्टी से आते, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे जो बात चल रही है शिवसेना के पैनल में नहीं लिया जाता उनको, तो कोई और पार्टी से आएंगे तो आप लोग सपोर्ट करोगे? भाई कोई पार्टी से खड़े रहे, हम सपोर्ट करने राजी हैं। अगर 4 के पैनल में अकेला रहेगा तो कैसे वोट मांगोगे? फिर तो काम बढ़ जाएगा ना आप लोगों का बहुत ज्यादा। क्या बोलो? नोटा दबाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि शाहिद अगर कोई भी एक समझो वो अ ब क से खड़ा रहता है, ठीक है, तो कैसा होता है कि जो 4 के रहते हैं, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जो 4 का पैनल होता है अलग अलग एरिया से, अलग अलग इलाके से जो लोग खड़े रहते हैं, ताकि सबका अपना अपना एक पॉकेट बना रहता है कि भाई यहाँ पे मेरे वोट ज्यादा है, इस एरिया में मेरे वोट ज्यादा है, बरोबर है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि पटेल कंपाउंड है, अजमेर नगर है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के मेजोरिटी के वोट ज्यादा है, फिर ओसवालवाड़ी है जहाँ पे गुजराती कम्युनिटी के ज्यादा है, कामतगढ़ का हिस्सा है जहाँ पे मराठी, महाराष्ट्र वगैरह तेलुगु के, तो ऐसे सबका अपना अपना एक पॉकेट रहता है, ठीक है। अब जब शाहिद अकेला खड़ा होगा, एक सिंगल इससे इंडिपेंडेंटली खड़ा होगा, तो वहां पे फिर आपको हर जगह जाके जो है वोट मांगना पड़ेगा। तो करेगी ना भाई के लिए। मैं वो पूछा था, तो काम बढ़ जाएगा आप लोगों का, आप लोगों का काम बढ़ जाएगा, तो उसके लिए तैयार है? मेहनत भी करेंगे, मेहनत करेगी ना भाई के लिए। मेहनत करेंगे। क्या बात है। करें ना दिन का शाम, भाई के लिए सिर्फ खड़े रहो। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई है? तो दोस्तों आज का हमारे चुनावी पंचायत यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस या क्रॉस बातें नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी नई सामने आई है, तो मैं ख्याल से वो आप जो है अपने घर तक लेके जाएंगे। बाकी हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने की, लेकिन अगले चुनावी पंचायत हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा मज़ेदार हो। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।